brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चर्चा में है समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन। कभी अपने बयानों को लेकर, कभी अपने दान को लेकर, तो कभी अपनी बातचीत को लेकर चर्चा में रहने वाले इकरा अब इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि बिहार में भी उनका जलवा देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके का प्रचार वो कर रही हैं उससे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को टेंशन हो जाएगी। दरअसल बिहार में महागठबंधन के समर्थन में इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है। उनमें से एक नाम है इकरा हसन का। इकरा हसन सीमांचल में प्रचार कर रही हैं। वो किशनगंज की एक विधानसभा पर प्रचार के लिए पहुंची। उन्होंने राजद समर्थित सऊद आलम के लिए यहाँ पर वोट मांगा। वोट के दौरान जब वो पहुंची इस प्रचार के लिए तो खूब भीड़ भी देखने को मिली। इस भीड़ की खूब चर्चा हो रही है। जिस किस्म की भीड़ इकरा हसन के इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिली, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और नारे भी लग रहे थे वहां पर इकरा हसन को लेकर। इकरा हसन के इस पूरे बात के बाद जो चर्चा में है उनका बयान है। उन्होंने मंच से खड़े होकर ये कहा कि भाई साहब यही मौका है, अगर आप इस बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। इस बार आपके पास मौका है। अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा। इसलिए आपको चूकना नहीं है और लालटेन का आपका बटन है। आने वाली 11 तारीख है। मैं आपकी बेटी, हमारे यहाँ बेटी बहन की बात कोई नहीं टालता, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार की जनता भी पहली बार मुझे यहाँ आने पर मेरा मान सम्मान रखेगी, अपना प्यार देगी और हमारे भाई मौलाना सऊद आलम साहब को एक एक वोट देने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ओवैसी को लेकर भी बिना नाम लिए अपने कार्यकर्ताओं को या कहीं राजद के कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार नहीं बना रहे उनको वोट मत दीजिए, अगर हम बट गए तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि पौवा खाली की ये जनता, ये गयूर आवाम सही फैसला लेगी, लालटेन का बटन दबाएगी और मौलाना सऊद साहब को यहाँ से जिताने का फिर से काम करेगी। फिलहाल इकरा सीमांचल में प्रचार कर रही हैं तो अखिलेश यादव जो है वो भोजपुरी के इलाके में प्रचार कर रहे हैं। पूरा समाजवादी पार्टी का एक सिस्टम जो है वो लगा हुआ है और वो चाह रहा है किसी तरीके से महागठबंधन जीत जाए। इकरा हसन जैसा कहती नजर आ रही हैं कि ये जीत जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारा संदेश लेकर आएगी और अखिलेश यादव भी लगातार बिना कोई प्रत्याशी, उनका एक भी कैंडिडेट नहीं है, उसके बाद भी वो पूरे दलबल के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि वो इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पूरी फोर्स उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका केंद्रीय नेतृत्व है। ये उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजभूषण शरण सिंह, रवि किशन, योगी आदित्यनाथ, एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई रैलियां और रोड शो करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बात इकरा ने कही है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट पर प्रशांत किशोर और AIMIM एक तरीके से
वोट काट सकते हैं। तो क्या इकरा के इस पूरे बयान के बाद या इकरा के इस प्रचार के बाद आपको लगता है कि इस वोट के टूटने में कोई कमी आएगी? क्या कोई वोट टूटेगा? आपकी अपनी क्या राय में कमेंट बॉक्स जरूर भेजें। किशनगंज से स्टोरी भेजी थी गौरव कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।